तो आज के अंक में यहाँ से पिछली बार ये 15वें दोहे पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। कहते हैं सपने हूँ साचे मोही पर जो हर गौरी बसाओ, तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। तो इसके बाद चौपाई है। बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरज सरी कली कलुष नसावनी। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रवहु न थोरी। तो इसका मतलब मैं पढ़ूं या तुम कुछ बोलोगे? पढ़ लो ऐसे ही, क्योंकि मैं बार बार देखना पड़ेगा, बीच में क्या छूट गया तो देर लगेगी, तो इसी को पढ़ लो जो लिखा होगा। तो इसको कहते हैं मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचरितमानस की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। तो इसके बाद एक और चौपाई है। अगली चौपाई है। सिय निंदक अध ओध नसाए, लोक बिसोक बनाई बसाए। बंदों कौशल्याद से प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। इसका मतलब है उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारी के पाप समूह को नाश कर उन्होंने शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। पूर्व दिशा की इसलिए जैसे उस पूर्व दिशा में सूरज उगते हैं तो कितना संसार खिल जाता है और सबको प्रकाश मिलता है। उसी तरह राम के आने से ऐसा लगता है पूर्व में सूर्योदय हुआ और सारी दुनिया जगमगा उठी। अच्छा, मतलब वही है। तो पूरी क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी पूरी में रहने वाले पूरी वो पूरी नहीं। अच्छा। मतलब पूरी में मतलब, नगरी। अच्छा, तो की 6 लाइन पढ़ी तो सिय निंदक अध ओध ओघ नसाए लोक बिसोक बनाई बसाए। बंदों कौशल्यादि से प्राची, कीरति जासी सकल जगमाची। तो मतलब इसका मतलब जब बता रहे हैं तो उन्होंने लिखा है उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक उनकी निंदा के पाप समूह को नाश कर। अच्छा, तो किसी भी नगरी की बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर नगरी नहीं, वो नहीं की नगरी में कौशल वो जो क्या था अवधपुरी में धोबी था ना एक, जब ये सीता को ले आए सीता। अच्छा, अयोध्या में। अच्छा। तो कहीं उन्होंने कहा था कि देखो सब कह रहे थे बहुत धूमधाम है, बहुत खुश प्रसन्नता है शायद उनके आने से। लेकिन जब वो उस पर बैठने वाले थे सिंहासन पर, तभी लोग देख रहे थे। और होता है ना कि महाराजा होते हैं तो देखो सब जगह मंगल है कि नहीं, सब जगह लोग खुश हैं नहीं, एक धूमधाम सी मची होती है। उसी में किसी ने सुन लिया कि कोई धोबन या धोबी अपने वाइफ को, पत्नी को
वो तो कहानी वो कहानी है। तो वही कल तुमको बता रही थी, याद दिला रही थी। तो उसका जिक्र हो गया संक्षेप में। तो उसको बोलते हैं कि मतलब वो निंदा करने वाले लोग हैं या पाप समूह वाले हैं। तो अगला है प्रगटेव, जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्य रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाला और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। तो ये तो सो गए कमल किसान सब किले। लेकिन वहीं कुमुदनी होते, रात में खिलने वाला नहीं, दिन में कमल के समान जो सूरज की से बंद हो जाता है। तो ऐसी आत्मा के लिए वो राम उस तरह के हैं जैसे कि किसी कुटिल मना या पापी लोगों के लिए वो उनके उदय होने से वो बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो मतलब इसके बाद दोहा है बंदो अवध भुआल सत्य, बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पदा, बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण एव परिहेव। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। तो इसके बाद फिर से छपाई शुरू है। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखेउ कोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार रहित परिवार सहित राजा जानकी को प्रणाम जनक मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। विदेह के एक अति से वैदेही ज्ञान करना। विदेह राजा जनक जी रहते से बहुत त्यागी, मतलब कोई सांसारिक जोग भोग से कुछ मतलब नहीं रहे राजा के, और मतलब सबके निरासक्त कोनो बिना लोभ के सबके रक्षा करते रहते हैं सबके। ते द्वारा उनका विदेह से हो कहल जाते रहे। एक तो वैदेही के पति, हाँ वैदेही वही उनका नाम। विदेह मतलब जनक राजा जो रहते हैं उनकर अपन पालन पोषण या अपन से कोई मतलब नहीं रहते रहे। वो हर समय अपन प्राण जान सब कुछ लगवे बोला। उनकर कुछ कथा से हो से तो लगा कर वो तना काम करते रहते। वही पर छे ना जो उनका कह लगले कुछ अकाल पड़ले कुछ तो उनका कहल गए जे राजा जनक देश के राजा अगर अथी लकर धरती के हलवा जे हरवा होइ छै जोते सीखे तना जो कहानी से अकाल पड़ले तो कहते पंडित सब कहल गए नाना होते इसे हेते तब देश के राजा अगर हल चले थे तखन और ढाई थी मोड़ हल दो तखन बारिश हेते और से। तो ओइ समय में राजा
और हल छुती न ये दिन बहुत अथी रहे कोनो अथी में अगर प्रेसिडेंट के कह देते और खास कारण से तो ओकर हर्ष रुथी रह जिनके तो उनका ऐसे से कोनो मतलब नहीं ऐसे के जे कुछ करे कहते प्रजालय से करते उनका विदेह कह लेते तो वह 1 2 और 2.5 अथी रहलखिन तो वो ठेक ले उनका हाल दे छे कोनो चीज ठेक ले तो देखलखिन तो उठा घड़ा कहै छै अब कोती के सब मिट्टी के या जे कुछ के घड़ा निकल ले तो ओई में तो वो जे हल्के जोतला से मिट्टी में सोची कूड़े दे जेते तो लाइन बनते ना मिट्टी के अंदाज तो करते छे तो वो सीता कहै छै वो जे गहरा जगह तो वो ओई सीता तो 2.5 सीता बनले तो 2.5 वहाँ जखन बनत रहे तखन वो अथी टकरेले कोनो बर्तन घड़ा तो देखल गेलै कि से तो ओहिमे एकटा बच्चा रहे तो मिट्टी के रहे जे कुछ रहे तो चूँकि ओ सीता में निकलखिन ओकरा सीता कहै छै तो ताहि दुआरे हुनकर नाम सीता पड़लै और एकटा चूँकि जनक जी के राज रहे तो जानकी पड़लै और विदेह हुनका कहल जाइत रहे ताहि वैदेही अच्छा एक बार समझ ले लो जे कि पता चलता है तो अगला अगली चौपाई है प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बढ़ना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप एव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौर की तरह लुभाया हुआ है कभी उसका पास नहीं छोड़ता। पता है तो भरत की कहानी। और अगला है बंदे लक्ष्मण पद जल जाता। तो अभी भरत के बाद फिर लक्ष्मण को प्रणाम कर रहे हैं। बंदे लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका को जिनका यश दंड के समान हुआ। तो मतलब फिर भी वो भरत को पहले उसके बाद लक्ष्मण। हाँ भरत को इसलिए कि लक्ष्मण तो साथ हैं साथ रह के दुख सुख सहाय तो वहाँ तो मतलब उसके सामने उनके समक्ष हैं साथ हैं तो हाँ साथ है तो वो तो सुख उनको है और तब दुख उठा क्योंकि वो हमेशा रात में जागते हैं वो सोते हैं तो ये रात में सोना रात में जागना पूरी उनको पहरा देना ये एक बात है। लेकिन उससे उनको सुख मिलता है। हाँ उससे सुख मिलता है लेकिन भरत जो चाह रहे थे उनको प्रजा की देखभाल के लिए राम ने की आज्ञा थी तो वो चाहते हुए भी नहीं जा सके और इस वियोग को सहने के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि शासक बन के भी नहीं रहे न तो राजा हुए न भक्त होके उनके पास रहे और ये दुख सहते हुए भरत ने ऐसा नियम निभाया तो इसलिए वो तो सबसे राम के बाद सबसे पहले ये करने वाले सुमरन करने वाले योगी हैं। इसके बाद है अगली चौपाई है। इसके बाद देखते हैं किसको करते हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरयु भूमि भय टारन सदा सुसानुकूल रह मोह पर कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया
वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। अच्छा। तो पता है शेषनाग जो विष्णु के रूप में अथी छथिन, तो लक्ष्मण उनके रूप है। हाँ। अच्छा। तो वो कहलखिन छले ना जे कि जन ये सब अवतार लेतिन, अवतारी हम चारी भाई, तो मैं कैसे रहूँगा, मतलब वो तो शेषनाग उनकर सैया छथिन, तो सब अपन अथी कहलखिन, वो कहलखिन मैं कैसे रहूँ, बोले तुम भी हमारा अंश बनोगे, और क्योंकि तुम तो हमेशा तुम हमारे साथ रहे हो, तो उस समय भी साथ रहोगे, और वो जब हम जन्म लेंगे तब उसका निर्णय होगा। अच्छा। लेकिन हमारे साथ ही रहो, तो हमेशा साथ छथिन राम लक्ष्मण। तो और भरत और शत्रु क्या थे? हाँ, भरत को वो रखने के लिए तो है ना, भरत को ज़्यादा ही दुख था, इसलिए भरत नहीं, वो विष्णु का कौन सा, मतलब कौन सा अंग था उनका? हाँ, ये मैं थोड़ा भूल रही हूँ, देखूँगी। अच्छा, कुछ चक्र या कुछ ऐसा तो नहीं? चक्र। अच्छा, फिर बाद में बताएंगे वैसे। हाँ, अभी थोड़ा तो अगला है अच्छा, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनौ हनुमाना, राम जासु जग जस आप बखाना। अभी मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। तो शत्रुघ्न उनके नाम से, शत्रु के घ्न हत्या, मतलब उनका तो सुदर्शन चक्र तो नहीं था? नहीं, सुदर्शन चक्र बहुत सही या शेषनाग। शेषनाग तो लक्ष्मण थे। हाँ, शेषनाग लक्ष्मण, हाँ बहुत सही चीज से डिटेल हम लोग बिसर रहे, लेकिन वह शत्रु जिनका पास कोई नहीं आ सके, तो हाँ बहुत सही है। क्या तो फुंकार देख कर सब पहले से डरते, तो वही रूप उनकर रक्षा करे के लिए शत्रुघ्न। फिर देखो डिटेल की छे तब बताओ, लेकिन यही तो बाद में कहानी में तो आएगा। हाँ, तो उनकर सब रक्षा करेला से यहाँ छे। तो यहाँ पे अभी एक दोहा है, तो वहीं पे समाप्त कर देते हैं। दोहा ऐसे है, प्रणव पवन कुमार खला, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। पढ़ी ऊपर कलन। प्रणव पवन कुमार खला, बन पावक, एक दूसरे लाइन, प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान। प्रणव पवन कुमार हनुमान, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। खलबन पीछे, खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। देखो इस दिन हनुमान के तो कह लेना तो हाँ। तो यहीं पे दोहा खत्म होता है, तो यहीं पे आज का पाठ समाप्त करते हैं। फिर कल मुलाकात होगी, तो ठीक है, अभी बंद करते हैं। नमस्कार।